आदाब। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें और जम्मू कश्मीर की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो वो सियासत जम्मू कश्मीर में इतनी गरमाई है, वो आप हलचल सियासत के अंदर देख ही सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो दिग्गज नेता जो पार्टी को छोड़कर चले गए और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा और झटके के साथ पार्टी का नए बंदे ऐड होना और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी की मजबूती हुई उनके छोड़ने से, जहाँ पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू प्रोविंस में जीरो हो गई। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने जो है वो पार्टी को ज्वाइन किया है। ये ऐसी सेल के सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। इनसे जानते हैं कि पहली पार्टी को क्यों छोड़ा और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों ज्वाइन की। जगराम जी, पहला सवाल आपसे, आपने पार्टी को ज्वाइन किया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं और जितने फॉलोअर्स हैं उनको क्या पैगाम दोगे? आज आपने पार्टी ज्वाइन की है, तमाम यूथ आप लोगों के सामने हैं, यूथ ने आज बड़ा वेलकम किया। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो हार डाले हुए हैं और कितनी खुशी होती है। आपने उस पार्टी को क्यों छोड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ज्वाइन की, ऐसी क्या वजह है उस पार्टी को छोड़ने का, राय क्या? और मैं जानना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बात थी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया? हम शुक्रिया करते हैं चौधरी साहब का, आपके माध्यम से आज मेरे को टाइम मिला बात करने के लिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं ताराचंद का, डिस्ट्रिक्ट संपा के प्रेसिडेंट है हमारे, बहुत शुक्रगुजार हैं अपने मास्टर नूरसन जी और जितने भी कार्तिक हमारे पार्टी के नेशनल पार्टी के हैं और विजय लोचन जी, इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और रही बात पार्टी छोड़ने की, पार्टी में क्या है कि हम लोग चाहते हैं काम करना। अच्छा। जो अलग अलग पार्टियाँ बने हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना के लोग पार्टियों में बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही एक नाम के बना बैठे हैं, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती ना, वो खोल के बैठे हुए हैं। तो उसमें कोई कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को ख़राब करने वाली बात है। अच्छा। और रही बात एनसी में आने की, और एनसी ही एक हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी पार्टी है जो गरीब लोग जी। हैं उनका सभी का भला करने वाली है। अच्छा। यही पार्टी ने कोई कुछ नहीं देखा, सिर्फ इन्होंने देखा गरीब लोगों को देखा है, और गरीब लोगों का साथ देने वाली एनसी पार्टी है, और इसके बिना और कोई पार्टी नहीं है। और हमारे फरूक साहब जी इतने अच्छे हैं, जितना कहने की बात नहीं है। और फरूक साहब ही चाहते हैं कि हम जो गरीब तबका है उनके घर घर पहुँचें, घर घर में कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करें, लेकिन उन तक गरीबों तक कोई पहुँचता नहीं है, गरीबों की कोई बात सुनता नहीं है। किसी को पता नहीं गरीब कौन है कौन नहीं है, क्योंकि सभी बड़े बड़े लोग पार्टी में बैठे हुए हैं। हम फरूक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने एक छोटा सा आदमी है, गरीब आदमी, हम हमें छोटा सा एक टाइम दिया और बहुत बड़ी सेवा का मौका दिया। हम ये सेक्रेटरी नहीं समझे, हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, हम एक अपने समाज का, गरीब समाज का हम एक सेवादार हैं। हम सेवा करना चाहते हैं क्योंकि सेवादार को सेवा करनी है। बीजेपी तो कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी जुर्म हुए, जितने भी पहले के क्राइम हुए हैं, कुछ भी हुआ है, महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस ने रोकी हुई थी और भाजपा ने उसको खोला है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आप एससी सेल के अंदर यानी कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जितने भी लोग आते हैं, आज वो जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो आज एनसी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और आने वाले दिनों में इलेक्शन में क्यों नहीं सपोर्ट की? आज आपने पार्टी को ज्वाइन किया है, आपको क्या लगा कि आपके शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो आपकी सपोर्ट करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करेंगे आने वाले दिनों में? जरूर करेंगे जी। देखिए बात ऐसे है कि जितना भी हमारा यूथ है, चाहे शेड्यूल कास्ट ले लो, शेड्यूल ट्राइब ले लो, जर्नल ले लो, सभी बेचारे दरबदार है, रोड के ऊपर हैं। अगर बीजेपी कहती है कि बीजेपी ने क्या दिया जम्मू को, किसी को नौकरी दी है? कुछ नहीं दिया। जहाँ नया काम क्या करके दिया है? हॉस्पिटल हमारे जम्मू में पहले भी था, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम से हमारे जम्मू में हॉस्पिटल पहले भी था, ट्रेनें थी, बसें चलती थी। नया कौन सी चीज़ें दी है? स्कूल पहले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, हम सभी के आगे यही कहते हैं कि ये अलग अलग सियासत छोड़ो, सबसे पहले अगर देश को आगे लेके जाना है, यूथ
पढ़ा लिखा अच्छा आ गया है वही लेके जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। और 3 चीज़ें हैं, एक एजुकेशन, एक जवान, एक किसान, ये हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बाकी जो है ना, रही बातें कि जे शेड्यूल कास्ट है, जे मुसलमान है, जे सिख है, ईसाई है, सब झूठ है, ये सियासी हैं। अगर देश को आगे लेना है, हम सभी के आगे अपील करते हैं, अगर देश को आगे लेना है सिर्फ 3 चीज़ें लेके चलो, एजुकेशन और क्या कहते हैं किसान और जवान। ये 3 चीज़ें हो तो हमारा देश इतनी तरक्की करेगा, जितने हमारे बाहर के देश है ना सबसे आगे जाएगा। हम सभी के आगे यही अपील करते हैं, जितने भी राजनीति लोग हैं सभी के आगे हम यही अपील करते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन को आगे लाओ, बाकी चीज़ें छोड़ो। आज इतना यूथ आपका वेलकम किया और आपका बड़ा स्वागत किया कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। और ख़ास तौर पे अगर आपको मौका मिलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, तो जितने भी एससी सेल के आप इंचार्ज हैं, एससी के लिए क्या कुछ नया अपडेट करके और क्या कुछ करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड रहेगी। जो अपने यूथ के साथ किए वादे हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो कौन सा पहला मिशन है जो यूथ का, जो आप सक्सेसफुल करके दिखाओगे, जानी कि उसको करके भी दिखाओगे अगर पार्टी की सरकार बनती है तो? देखिए, रही बात यूथ की, जो हमारी पहले एनसी की सरकार आती थी वो भी यूथ का बहुत भला करती थी, यूथ को नौकरियां देती थी, हर चीज़ यूथ को देती थी। इसी तरह जैसे पहले एनसी पार्टी हमारी करती रही यूथ के साथ, हम भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमारी पेनल्टी है यूथ को आगे लेके आना, यूथ को आगे लेके आएंगे, नौकरियां और बिजनेस के लाइन में सभी को आगे बढ़ाएंगे। हमारी तो ये कोशिश होगी, आगे करने वालों पर भगवान बैठा हुआ है, आदमी की तो यही कोशिश होती है कि हमारा बढ़ चढ़ के यूथ है, जो हमारा समाज है आगे बढ़े। समाज बढ़ेंगे तो समाज के साथ हम हैं। क्या पैगाम दोगे अपने यूथ को? हम यूथ को यही कहते हैं कि सारे मिलजुल के, जैसे आज यूथ हमारे पास आए हुए हैं, हमारा स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, हम इसी तरह कहते हैं कि जैसे ये हमारे साथ आते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हम यूथ को जितनी हमारी कोशिश होगी आगे से आगे लेके जाएंगे। और नौकरियों की सबसे बड़ी बात है, इनको नौकरी दिलाएंगे। ये थे हमारे साथ जगाराम जी। इन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा है कि जम्मू कश्मीर जानी कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू का यूथ जो है, जो मेरे साथ चल रहा है, हम उनको नौकरियां भी दिलाएंगे। ये बड़ी बात है और यूथ जो है वो वेट करेगा और इनकी सपोर्ट भी करेगा। वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हमारे सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं उन्होंने बोला है कि जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू का यूथ है उनकी जॉब लगवाएंगे। ये आप लोगों के लिए है और जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो आप लोगों का वेट कर रहा है। और जम्मू कश्मीर का यूथ जो है कितनी सपोर्ट करता है वो तो वक्त ही बताएगा जब असेंबली इलेक्शन होंगे। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JQ UT अपडेट।